नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे विकासनगर से। पक्षी, नदियां और पवन के झोंके कोई सरहद नहीं ने रोके। गाने की ये लाइन 7 समुंदर पार साइबेरियन देशों से आने वाले विदेशी पक्षियों पर सटीक बैठती है, जिनके लिए लंबी दूरी और सरहदें कोई मायने नहीं रखती। विकासनगर अंतर्गत आने वाली आसन बैराज झील भी देश की उन चुनिंदा जगह में शामिल है जहां 7 समंदर पार साइबेरियन देशों से हजारों किलोमीटर दूर का सफर तय कर आने वाले विदेशी पक्षी अटखेलियां करना पसंद करते हैं। बता दें कि यहां आने वाले विदेशी पक्षियों के चलते ही वर्ष 2006 में इस स्थान को तत्कालीन एनडी तिवारी नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के शासनकाल में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। तो वहीं सन 2020 में विश्व विख्यात रामसर साइट में भी इस जगह को शामिल किया गया। खास बात यह है कि आसन बैराज झील रामसर साइट में दर्ज होने के बाद उत्तराखंड की पहली जगह बनी है, जिससे इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। चक्राता वन प्रभाग के पक्षी विशेषज्ञ प्रदीप सक्सेना का कहना है कि यहाँ पर इन विदेशी पक्षियों का आना सितंबर-अक्टूबर से शुरू होता है, जो मार्च के अंत तक अपने अपने देश वापस लौट जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार रुड़की, शेल्डक, मलाड, गेडवाल, कॉमन कार्मोरेंट, कॉमन पोचार्ड, कॉमन कूट और हेरोन जैसी 49 प्रजातियों के 5,680 विदेशी पक्षी यहाँ पहुंचे, जिनका अब लौटने का समय हो गया है, जो अब धीरे धीरे अपने देशों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार पलास ईगल का जोड़ा भी यहाँ आया है, जिसकी संभावना है कि वह यहाँ प्रजनन भी करे। साथ ही प्रदीप सक्सेना ने बताया कि इन विदेशी पक्षियों की सुरक्षा को देखते हुए हर समय निगरानी रखी जाती है। जैसा कि हर साल पक्षी आते हैं, इस साल जो है 5,680 पक्षी आए थे और 49 प्रजाति के पक्षी आए थे। और अब इनका जैसे तापमान बढ़ रहा है तो ये वापस अपने अपने देश जाना शुरू कर दिया है यहाँ से। और अभी इसमें से रुडी, सेल्डक, मलाड, गैडवाल, यूरोसियन कुट वगैरह लगभग जा ही रही हैं। आईआईटी रुड़की में आज से 3 दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वर्चुअल संबोधन करना था, लेकिन तकनीकी कारणों से उनका संबोधन नहीं हो पाया। वहीं इस मौके पर आईआईटी रुड़की व एनआईएच जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में जल प्रबंधन, सूखते जल स्रोतों को लेकर चर्चा हुई। एनएमसीजी जल शक्ति मंत्रालय के महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि आईआईटी रुड़की में दूसरा वाटर कॉन्क्लेव सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। ये सम्मेलन 3 दिवसीय चलेगा। 2020 में इस तरह का पहला सम्मेलन किया गया था, जिसके बहुत बेहतर नतीजे सामने आए थे, जिसके बाद अब दूसरा सम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जल से संबंधित विशेषज्ञों से जल संबंधी विषयों पर चर्चा की जाएगी। आने वाले समय में पानी की कमी हो सकती है, इसको कैसे बचाया जा सकता है, इसको लेकर भी सभी वैज्ञानिकों ने अपने विचार रखे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पानी कैसे स्टोर किया जाए जिससे भविष्य में पानी की कमी ना हो। साथ ही पानी की शुद्धता, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाए। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। ये क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं, उसी के इश्यू कुछ स्टडी भी कर रहे हैं। हम नमामि गंगे की तरफ से भी तकरीबन 200 करोड़ रुपया प्लान बनाने में इसमें प्लांटेशन में खर्चा कर रहे हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से भी और कैचर रेन कैंपेन के माध्यम से भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज हमारा एक मुद्दा नहीं, पूरा विश्व भर का मुद्दा है। तो इसलिए उसी को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमको हमारे पानी को भी बचा के रखना है पोल्यूशन से। हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है ये, क्योंकि इसका जन्म रुड़की में ही हुआ है, रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का, और उसका 2nd एडिशन चल रहा है। एनआईएच हमारा पार्टनर, हाँ, डायरेक्टर एनआईएच हमारे साथ हैं। ये हमारे पार्टनर, हम लोग दोनों मिल के साथ कर रहे हैं। और हम लोग ने ये महसूस किया कि रुड़की में काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक और प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं, जिनको पानी के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है और जो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो शायद पॉलिसी लेवल पे उतना नहीं पहुंच पा रहा है। जहां एक और फरवरी का महीना खत्म हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर अब मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। हल्की गर्मी भी महसूस होने लगी है, लेकिन
बीच बीच में बारिश होने की वजह से ठंड का एहसास अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि इस मौसम के बदलाव में सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, आंखों में जलन, पेट दर्द और फ्लू जैसी बीमारियों का शिकार लोग बड़ी संख्या में हो रहे हैं। खास तौर पर वैसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ऐसे में जरूरत है बदलते मौसम में खुद को बीमारियों से बचाकर रखने के लिए अपना ख्याल रखें। वहीं बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी जा रही है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पर्याप्त मात्रा में दवाई सहित लोगों की जांच भी की जा रही है। देखिए, अब जैसे ठंड खत्म हो गई और गर्मी आ रही है, तो ये जो बीच का एक पीरियड होता है जिससे मौसम एकदम से बदलता है, तो उस समय ये दिक्कतें ज़्यादा शुरू होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जैसे कॉलरा हो गया, हैजा हो गया, ये सब बीमारियाँ, डायरिया होने लगता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो उसमें सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी बचाव का तरीका तो यही है, और अगर किसी को होता है तो दवाइयाँ हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि उससे पहले हम साफ़ सफाई अपने आसपास घरों की सफाई रख के और खान पान में सफाई रख के हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। और इसमें लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन बहुत जगह लोगों को उतनी जागरूकता नहीं है, और फिर वो जैसे चलता है उसको घर में सफाई नहीं होती, तो उस वजह से बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, बड़े भी बीमार पड़ रहे हैं। तो कोशिश हमें सबसे पहले करें कि अगर हम साफ़ सफाई ठीक से रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ इससे ही जो है हमारी बच सकती हैं। और क्योंकि प्रयास यही होना चाहिए कि ज़्यादा दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े, और अपने खान पान, अपने रहने के तरीके से ही हम इन चीज़ों को नियंत्रित कर सकें। लक्सर तहसील के खानपुर गांव में राशन डीलर की शिकायत को लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी ने गांव में पहुंचकर राशन डीलर के यहां छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई। लक्सर तहसील के खानपुर गांव में ग्रामीणों द्वारा लक्सर उप जिलाधिकारी को गांव के राशन डीलर के खिलाफ खाद्य सामग्री के वितरण व स्टॉक को लेकर शिकायत की गई थी, जिसको लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने आज गांव में पहुंचकर राशन डीलर के घर छापेमारी की, जहां पाया गया कि राशन डीलर द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में राशन ना रखकर अपने घर में ही स्टॉक किया गया। खाद्य राशन का स्टॉक रजिस्टर से ना मिलना, दुकान की जगह घर पर स्टॉक का होना जैसी भारी अनियमितताएं लक्सर उप जिलाधिकारी को मौके पर मिली। लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि संबंधित राशन डीलर के खिलाफ जांच रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजी जा रही है। साथ ही विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश भी राशन डीलर के खिलाफ दिए गए हैं। कानपुर में राशन वितरण को लेकर, अनियमितता को लेकर काफ़ी समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी। तो आज इसी संबंध में यहाँ पर राशन की दुकान की जांच की गई। तो मौके पर जो राशन दुकान है उस पर ताला लगा हुआ पाया गया। यहाँ पर जांच करने में पाया कि जो संबंधित राशन डीलर है उनके द्वारा दुकान पर राशन का वितरण न कर अपने घर पर ही यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में राशन, गेहूँ, चावल स्टॉक किया गया है। तो उसी संबंध में अब यहाँ पर संबंधित लोगों के बयान दिए जा रहे हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है, और इसकी रिपोर्ट बनाकर संबंधित राशन डीलर के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। झाबुआ जिला मुख्यालय की मुख्य गलियों व नगर के चौराहे पर इन दिनों टीन शेड की घुमटिया दुकान निर्मित कर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे आए दिन मुख्य व्यस्ततम मार्गों पर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसको देखते हुए झाबुआ राजस्व विभाग एवं नगर पालिका सहित पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर 300 से अधिक घुमटिया को हटाने की कार्रवाई की। हालांकि कार्रवाई के दौरान कई जगह पर प्रशासन को स्थानीय अतिक्रमणकारी दुकानदारों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कहना है कि कलेक्टर साहब के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे यातायात व्यवस्था नगर में स्वच्छता भी बनी रहे। यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी हम लोग को परेशान किया जा रहा है, मेरे परिवार को जो परेशान किया जा रहा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ख्याली पुलाव पकाने से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि झाबुआ में सिर्फ एक अकेली गुमटियाँ लगा के परेशान किया जा रहा है, तो झाबुआ में हजारों गुमटियाँ लगी है, सब पे एक्शन लिया जाए। एक के ऊपर नोटिस लगाने का क्या मतलब है? नोटिस ही अगर आपको जारी करना है, नोटिस ही जारी करना है, तो फिर आप सब पे जारी करो ना। एक गुमटी के पीछे के लिए पड़े हुए हाथ धो के। और नगर निगम, नगर पालिका हो या आसपास के मोहल्ले वाले हो, सबको यही दुकान क्यों दिख रही है? क्या सबको रोजी रोटी कमाने का हक नहीं है क्या? जैसा आप बता रहे हैं कि दिनों दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, निकाय द्वारा हम लोगों ने इस संदर्भ में एक दल का गठन कर दिया गया है, जो चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ कौन कब गुमटी रखी गई है। ऐसा लगभग 200 से 300 गुमटी हमने चिन्हित की है। पूर्व में भी हम लोगों ने सभी को एक नोटिस दे चुके हैं। पुनः इस संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय ने भी टीआर बैठक में निर्देश दिए हैं। उसके परिपालन में पुनः एक बार हम सभी जितने अतिक्रमण करते हैं उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। साथ में एक शहर में व्यापक मुनादी कराएंगे और फिर व्यापक स्तर पे एक मुहिम, अतिक्रमण हटाने की मुहिम।
सागर जिले के गढ़ाकोटा के युवक शोभित सोनी पिता महेश सोनी जगदीश वार्ड सकुशल अपने घर पहुंचा है। इस मौके पर थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे उनसे मिलने पहुंचे तथा उनका कुलक्षेपम जाना। थाना प्रभारी ने बताया कि शोभित नाम का युवक यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही जब सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई तभी वह वहां से निकल आया था और 24 तारीख को अपने घर गढ़ाकोटा आ गया था। वहीं जब यूक्रेन से लौटे शोभित सोनी ने बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी, तभी हमने अपने घर आने की बात कर दी थी बुलाने के लिए, तब हम युद्ध शुरू होने से पहले ही निकल आए। उसके बाद दिल्ली में हम क्वारंटाइन रहे। मेरे साथ और भी कई लोग आए थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग वहीं फंसे हुए थे। दिक्कत तो ऐसी कुछ खास हुई नहीं। मैं तो पहले ही आ गया था, मतलब लौट के पहले आ गया था। एम्बेसी ने जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया कि आप लोग को निकल जाना चाहिए यहाँ से, तो मैंने फिर घर बात की और घर वाले पहले से ही बोल रहे थे कि आ जाओ, तो निकल आया मैं। जैसे अभी वहाँ जो हालात चल रहे हैं, जे ऐसे कितने लोग आए अपने भारतीय कि उनको पता था और निकल आए वहाँ से सुरक्षित? तो मेरे कुछ लोग आए थे, कुछ लोगों को लग रहा था अनश्योर थे कि क्या पता होगा, कुछ नहीं होगा, पर एकदम से चीज़ें बदल गई और युद्ध हो गया। बहुत चिंतित थे, घर में सब व्यवस्थाएं सब अभंग हो गई थी। तो वहाँ पर जो आपका बच्चा था वहाँ किस लिए भेजा था आपने? MBBS करने के लिए। तो वहाँ लगभग कितने साल से रह रहा था? 4 साल। तो 4 साल में क्या अभी पहली बार घर आया कि पहले भी आया था? नहीं, पहले भी आया, हर साल आता है। तो जैसे अभी वहाँ युद्ध चल रहा है और बच्चा फंसा था, तो आपकी बातचीत हो रही थी क्या उससे? बातचीत तो हो रही थी। तो शासन प्रशासन ने कितनी मदद की है? कोई मदद नहीं की। गढ़ाकोटा के जगदीश वार्ड में रहने वाले शोभित सोनी, इनके पिताजी का नाम है महेश सोनी, ये 24 साल के हैं और यूक्रेन में MBBS की तैयारी कर रहे थे। अभी वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत स्थिति में ये 24 तारीख को सकुशल अपने घर वापस आ गए हैं। मेरे साथ गढ़ाकोटा पुलिस टीम के घर पे गई थी उनकी कुशल क्षम जानने के लिए, तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि उनको कोई दिक्कत नहीं आई और वो सकुशल अपने घर वापस आ गए। खबर दिनेशपुर से है। सीओ अमित कुमार ने दिनेशपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान सीओ अमित कुमार ने थाने का माल खाना, साफ सफाई, खासतौर पर अस्त्र शस्त्र का रखरखाव व अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान अस्त्र शस्त्र के साफ सफाई सही ढंग से न होने पर पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देशन दिया। इस दौरान सीओ अमित कुमार ने कहा कि जो भी आज थाना दिनेशपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें यहाँ के असलों के बारे में जानकारी की गई। असले संख्या में पूरे मिले, इनको खुलवा के चेक करवाया गया। इसमें साफ़ सफाई की कमी पाई गई, उसके संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। माल खाने का निरीक्षण किया गया, माल सारे मौजूद मिले हैं, उनके रखरखाव को लेके निर्देश दिए गए हैं। इसमें सारे अभिलेख जो थाना स्तर पर रहते हैं उनको अवलोकित किया गया। उनमें जो कमियां पाई गई थी उनको निर्देशित कर दिया गया है दुरुस्त करने के लिए।